हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केवाईपी का जो सेशन नंबर 16 है उसके सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है यूजिंग कंट्रोल ए सेलेक्ट एंटायर टेबल। तो यहाँ पर एक्सेल का क्वेश्चन आ गया है अब। तो यहाँ पे एक्सेल स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर टेबल है, इसे कंट्रोल ए की मदद से सेलेक्ट करना है और उसके बाद इसे हमें सबमिट करना है। तो यहाँ पर जो रेंज सेलेक्ट होना चाहिए वो A1 से लेके A9 तक के सारे जो कंटेंट है उसको सेलेक्ट करना था। आगे कह रहा है गो टू द इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन द बार चार्ट। तो हमें यहाँ पे रिबन में जाना है, इंसर्ट टैब में जाना है और यहाँ पर आप चार्ट वाले जो पूरे ग्रुप में देखोगे ऊपर में बार चार्ट का एक ऑप्शन होता है। तो हमें बार चार्ट पे क्लिक करके यहाँ से हमें चार्ट इंसर्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे बार चार्ट हमारे स्क्रीन पे आ गया है और अब हम इसे सबमिट करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इंसर्ट अ न्यू, आपको चार्ट लेना है लाइन चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इंसर्ट में वापस से जाएंगे और चार्ट ग्रुप में जाएंगे जहाँ पे हमें लाइन चार्ट देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे हम इसे लाइन चार्ट को यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे लाइन चार्ट को हम लगा देंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे हम इसे सबमिट करेंगे। तो लाइन चार्ट के लिए एक सेकेंड आप देख लो थोड़ा सा चार्ट ग्रुप में ही। तो यहाँ पर इस सब पे ना देखोगे नाम लिख लिख के आता है, तो ये वाला है लाइन चार्ट, आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे। अगला है इंसर्ट अ न्यू चार्ट पाई चार्ट, हमें पाई चार्ट लगाना है। तो आप इंसर्ट में ही देखोगे चार्ट में ही यहाँ पे पाई चार्ट है। पाई चार्ट आप देखोगे बुक में, साइंस वगैरह की जो बुक होती है ना उसमें पाई चार्ट का ज़्यादातर यूज़ होता है। वैसे सारे चार्ट्स का ज़्यादा ही यूज़ होता है। अब इसे सेव करना है, तो सेव करने के लिए फाइल में जा करके सेव एज में जा करके इसे हम लोग सेव करके सबमिट कर देंगे। इस तरह से हमारा ये जो पूरा टास्क है वो कंप्लीट होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नई एक्टिविटी की तरफ। हमारा नया एक्टिविटी है, इसे हम स्टार्ट अटेम्प्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कह रहा है कि अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहा है। तो ये भी एक्सेल का ही क्वेश्चन है, एक्सेल ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा और जो यहाँ पर आप देखोगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है होम टैब में ही आप देखोगे स्टाइल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमें पहले ना टोटल मार्क्स वाला जो कॉलम है उसे हमें सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर हम इसे सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे और उसके बाद कह रहा है गो टू द होम टैब कंडीशनल फॉर्मेटिंग। होम टैब में स्टाइल ग्रुप में ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, वहाँ पे जाने के बाद कलर स्केल को यूज़ करना है, ग्रीन येलो रेड। तो यहाँ पे जैसे कलर स्केल में जाएंगे ग्रीन येलो रेड का जो है यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद इसे सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर आप ये हो गया सबमिट। आगे जो अगला क्वेश्चन है नाउ अप्लाई सेकेंड रूल हाईएस्ट मार्क। देखो यहाँ पर ये भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ही क्वेश्चन है। तो उसके लिए हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। उसके लिए मैथ्स वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर हमें जाना है हाईएस्ट सेल रूल में लेस देन पे और यहाँ पर हमें जो लेस देन का जो वैल्यू है 40 उसको सेलेक्ट करके सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे जो 40 से कम था वो लाल हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसे सेव करना है। तो फाइल में जाकर के सेव एज में जाकर के इसे हम लोग सेव कर देंगे। तो इस पूरे एक्टिविटी से हमने सीखा कि किस तरह से हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। जैसे कि अगर आपको कोई कह दे कि जो बच्चे इतना नंबर कम है तो उसका लाल हो जाए, पीला हो जाए, तो इस तरह के ये जो एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम बनाना सीखते हैं। आगे हम लोग इसे सबमिट करके हमारा जो अगला एक्टिविटी है उसे स्टार्ट करेंगे। यूजिंग एडवांस फार्मूला वी लुकअप इफ़, ये सब यानी ये भी एक्सेल का ही है जहाँ पे हम लोग वी लुकअप और अदर फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्लिक ऑन सेल A9 पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे हमें एक फार्मूला लगाना है वी लुकअप इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करना है, पेन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। जिस तरह से आप जहाँ पे देख रहे हो ना आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन आपको उतारना है देख देख के। उतना मैं अगर मैं बोलूँगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप इससे अच्छा देख देख के आप रोक के वीडियो को देख देख के आप उतार लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट को बंद करेंगे और यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है 10 वो आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है E2 पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर भी हमें फॉर्मूला लगाना है इक्वल टू इफ़ का। ये एक फॉर्मूला होता है जो कि कंडीशनल फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में उसे देख देख के टाइप करना है, जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से टाइप करना है। अगर आप कोई भी लेटर या कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा को गलती लिखोगे तो वो आपका गलत हो जाएगा, फिर वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो इसलिए इसको अच्छे से एकदम देख देख के लिखना है, थोड़ा सा धीरे धीरे लिखना है। उसके बाद ब्रैकेट बंद करके सबमिट करना है और यहाँ पर आपका ये आंसर भी सबमिट हो जाएगा।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने टास्क नंबर 4 में। यहाँ पर भी आपको एक फार्मूला लगाना है F2 में, तो F2 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फार्मूला है इक्वल टू काउंट टेबल, ठीक है, सॉरी कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस फार्मूला को भी अप्लाई करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसको सबमिट कर देंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वैल्यू, हमें वही वैल्यू पुट करना है, उसके बाद ब्रैकेट को बंद करना है, उसके बाद हमें इसे सबमिट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पर जो ना रुपीज़ का जो सिंबल है वो कीबोर्ड से टाइप नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे मैंने इसे कॉपी करके ही यहाँ पे टाइप कर दिया है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, कॉपी करने के लिए Ctrl+C का यूज़ कर लेना। अदरवाइज कीबोर्ड में एक नंबर के बगल में ना रुपीज़ का साइन होता है, 1-2 नंबर जो है ना उसके बगल में। तो यहाँ पे ये भी हमारा आंसर सबमिट हो गया। उसके बाद कह रहा है कि इसी सेम फॉर्मेट को कॉपी करना है और नीचे तक अप्लाई करना है 6 तक, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे करके सबमिट करेंगे। एक सेकेंड, ये हो नहीं रहा है, रुक जाओ जरा सा। हाँ, उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट करेंगे और ये आंसर भी हमारा सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है इसे सेव करना है, तो सेव करने के लिए नॉर्मली हमें फाइल में जाना है, सेव एज में जाना है। यहाँ पे इसका नाम बदल करके जो भी नाम बोल रहा है एडवांस फार्मूला, इस तरह से इसको लिख करके सबमिट कर देना है और ये आंसर भी हमारा यहाँ पे सबमिट हो जाता है। आप वीडियो को ना थोड़ा सा रोक के धीरे धीरे आप करके वीडियोस को देखना ताकि आपसे बन पाए। अगला कह रहा है क्रिएट एंड कस्टमाइज अ पाइवोट टेबल। यहाँ पे पाइवोट टेबल का यूज़ करना है, जो कि एक्सेल में ही मिलता है। MS वर्ड में सिर्फ टेबल होता है और एक्सेल में पाइवोट टेबल भी होता है। पाइवोट टेबल का मेन काम होता है फिल्ट्रेशन के लिए, जैसा कि आप अभी देख पाओगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि सेलेक्ट करना है पूरे कंटेंट को और उसके बाद हमें इंसर्ट में जाना है और पाइवोट टेबल में जाना है। तो यहाँ पर जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, आप उस तरह से वीडियो को देख करके आपको करना है, उसके बाद सबमिट करना है। यहाँ पे जैसे आप सबमिट करोगे, अगला जो स्टेप है वो ये कह रहा है कि इन द पाइवोट टेबल फील्ड, जो आपको फील्ड यहाँ पे शो कर रहा है ना, यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करना है, जैसे रीज़न और रो, इसको सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे। अगला जो है हमारा, इसमें कह रहा है कि हमें प्रोडक्ट को ऐड करना है, तो हमने प्रोडक्ट को भी ऐड कर लिया। आगे कह रहा है यहाँ पे हमें सेल्स को ऐड करना है, तो हम यहाँ पे सेल्स को भी ऐड कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि हमें इसे सेव करना है, तो सेव करने के लिए हमें जाना है फाइल में और उस तरह से सेव कर लेना है। ऐड करने के लिए आप देखोगे राइट साइड में आपके पास वहाँ पे शो कर रहा था, तो वहाँ से हम लोग इसे ऐड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसे सेव करके एंड कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये वाला भी जो पूरा टास्क है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले असाइनमेंट में, जो हमारा अगला जो एक्टिविटी है उसकी तरफ। तो अगला एक्टिविटी स्टार्ट होता है जिसमें कह रहा है सेटअप डाटा, ठीक है, वॉलेशंस एंड क्रिएट डुप्लीकेशन। तो यहाँ पर हमें ना इसको कंप्लीट करना है। इसमें भी एक्सेल का ही क्वेश्चन है और एक्सेल ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्लिक ऑन द फर्स्ट एम्प्टी सेल B2। हमें B2 पे क्लिक करना है। आप देखोगे B1 में सिटी लिखा हुआ है और सिटी के जस्ट नीचे वाला जो है उसे हम B2 बोलेंगे, क्योंकि B2। तो यहाँ पे हमें B2 पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें लिखना है B2 से B6 सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो B2 से B6 तक हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो ये आंसर भी हमारा सबमिट हो जाता है। आगे कह रहा है कि हमें डाटा में जाना है, ऊपर आप देखोगे डाटा टैब में, और यहाँ पे हमें जाना है डाटा वैलिडेशन में। तो डाटा वैलिडेशन आप यहाँ पे ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा डाटा टूल के अंदर, डाटा डुप्लीकेशन, डाटा वैलिडेशन। यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करके हमें ओके करना है और सबमिट करना है। उसके बाद कह रहा है चूज़ लिस्ट। यहाँ पे हमें लिस्ट को चूज़ करना है, ठीक है। आप एक सेकेंड, यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह पे हमें लिस्ट को चूज़ करके यहाँ पर हमें सोर्स में आपको जो डालना है, ठीक है। उसके बाद इस यहाँ पे ओके कर देना है। तो जैसे ही ओके करोगे उसके बाद इसे सबमिट करेंगे तो ये आंसर सबमिट हो जाएगा। मेनली ओके करने से ये आंसर सबमिट नहीं ले रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नहीं बने उसको छोड़ देना है, ठीक है, उस पर ज़्यादा समय नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है चेक ऑन द एरर अलर्ट मैसेज इज़ इनेबल्ड। तो यहाँ पर आपको ना एक एरर मैसेज आएगा, तो एरर अलर्ट पे जा करके आपको यहाँ पर एरर मैसेज को इनेबल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेकेंड, इसको कट करेंगे। यहाँ पर इनेबल करने का ऑप्शन आएगा, एक सेकेंड, हाँ, इसको सबमिट करना है और ये आंसर सबमिट हो गया। इन सेल B2 आपको B2 पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कोलकाता, यहाँ पे ना सिटी का नाम लिखना है कोलकाता और इसके ऊपर इंटर प्रेस करना है। तो आपके सामने एक एरर शो करेगा, उस एरर पे जा करके आपको इसको चेंज करना है, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो, और इसी तरह से आपको नीचे तक पूरा ड्रॉप करना है और उसके बाद इसे सबमिट करना है।
ये आंसर सबमिट हो जाएगा। इसके बाद इसे हम लोग सेव करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा नहीं बना है, कोई बात नहीं है। अगर एक आध क्वेश्चन नहीं बनता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हम लोग उसको छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं और हमें जो बनेगा हमें वो बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये पूरा जो सेशन था 16 नंबर वो कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।